से समाजवादी को गढ़ कहा जाता है और यहाँ ओम प्रकाश राजभर अभी एक रैली किए गए कि 10 में से 10 सीट हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का हाल 2017 से भी बुरा होगा। अच्छा, वैसे तो इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते हैं। इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते जो इस तरीके की बात करें। और वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक थे और फिर आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व। उनका कोई भरोसा है कब किसको क्या बोलने लगे। उन्होंने दोहे में बताया कि दो पाटन के बीच में साबित बचाने को, मतलब भाजपा के बीच में सपा साफ हो जाएगी। इतनी मजबूत पार्टी है भाजपा, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री बने थे। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं जिस हिसाब से योगी जी दावा करते हैं? देखिए, यहाँ पर महिलाएं परेशानी में हैं। वैसे तो उन्होंने दावा तो कई बार किए हैं इस तरीके से। अभी ये घटना है दिन के 12 बजे की, दिन के 12 बजे, वो रात की बात करते हैं। रात दिन में 12 बजे महिला का अपहरण हुआ। फिर अपहरण होने के बाद रेप भी हुआ। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं और झूठ के साथ साथ देखिए भ्रष्टाचार बहुत नारे दिए गए, बहुत अच्छे नारे दिए गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, ये बताओ, किसी को विश्वास लेकर चले? किसी भी विपक्ष को क्या विश्वास लिया कभी? नहीं। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। और सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो इसी सरकार ने किया है। सारे रिकॉर्ड भ्रष्टाचार के तोड़ दिए हैं। अच्छा, पूरा का पूरा बजट में भी उन्होंने कहा था जीएसटी एक बार लगेगी, और जीएसटी में कितनी बार इन्होंने टैक्स वसूला है और कितनी बार टैक्स वसूले हैं। और बजट का 40% से ज्यादा कभी बजट खर्च कर नहीं पाए। अब पता लगा लेना टेंडर किस तरीके से 10% पहले जमा करा करके किस तरीके से मैनेज किए गए थे। और ये जो गड्ढा मुक्ति का चला है 10 साल, और गड्ढा मुक्ति कहीं नहीं हुई। और सीधा गड्ढा मुक्ति में सरकार ने पहले ही 70% पैसा अपने पास मंगा लिया है। पहले ही 70, 30% में फिर इंजीनियर भी तो लेंगे जब 70% सरकार ले, तो फिर कहीं गड्ढा मुक्ति नहीं हुई। सर, एक है कि जो शंकराचार्य के ऊपर जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, आशुतोष ब्रह्मचारी, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उन्होंने मुकदमा फिर शंकराचार्य के ऊपर कराया है कि उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। देखिए, वो तो झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की झूठ लिखाती है। अब शंकराचार्य जी पर भी झूठ मुकदमे, बताओ ऐसे मुकदमे शंकराचार्य पे, बताइए इस तरीके का मुकदमा और झूठा मुकदमा इन्होंने आरोप, और झूठा मुकदमा खुल के आ गया है। सब कोर्ट ने वो तो न्याय दिला दिया है और कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। देखना सर, जिस नीतीश कुमार को जिस तरह से हाईजैक करके उनको सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही, क्या कहेंगे? अच्छा, हम लोग तो उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, एक बार नहीं 2 बार। वो राज्यसभा जाके खुश हो गए। हाँ, वो राज्यसभा में खुश हो गए तो क्या सर, महंगाई का दम भरने वाली सत्ता में आने के बाद अब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब क्या कहना चाहेंगे? अब ये सरकार को ही हटाना पड़ेगा। अब हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं, पूरा संगठन इतना मजबूत करके
और सभी को जोड़ करके सभी को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, तभी इस प्रदेश की समस्याएं हल होंगी। सर आजमगढ़ में 10 की 10 सीट रहेगी, प्रदेश में सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की और भारी बहुमत की सरकार